आलोक शर्मा, अगर आपको कहीं ये मुसलमान मतलब ये खेल कहां जाकर रुकता दिख रहा है? अब अगर पुजारियों ग्रंथियों को, देखिए संदीप भाई, ये बहुत गंभीर विषय है। हाँ, अगर पगार दी जा रही है, इसका आप स्वागत करते हैं, विरोध करते हैं? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए सीधा सवाल तो ये है कि वेलफेयर स्टेट के नाम पर अगर सब सरकारें इसी तरह से करने लगेंगी और सभी लोग उसमें होड़ में शामिल हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं ना तो ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, ना आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक है, किसी भी रूप में ठीक नहीं है। इस पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इस पर जो आज आपने टॉपिक भी लिया है, सीधी बात में कि इसके ऊपर कहीं ना कुछ एक डिस्कशन व्यापक होकर इसका एक नतीजा निकलना चाहिए। ये साउथ इंडिया से शुरू हुआ और साउथ इंडिया के बाद ये केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली में इसको फैलाया है, इसमें अब दूसरे पार्टियां भी मजबूर होती चली गई। मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, अगर आप केजरीवाल जी करेंगे और दूसरी पार्टी आप सीधे सवाल की बात करेंगे और उसका कोई विरोध करेगा, तो स्वाभाविक है कि वोट बैंक पर उसको कहीं ना कहीं आघात लगता हुआ नजर आएगा। ये वेलफेयर स्टेट के नाम पर जो हो रहा है, इस पर व्यापक चर्चा होनी आवश्यक है। जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये आलोक, होली काव हो गया है क्या? रेवड़ी। अब मतलब पुजारियों को और ग्रंथियों को पैसा मिले, अगर कोई भी राजनीतिक दल उसका विरोध करेगा, वो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, कुल्हाड़ी पर जाकर कूद कूद कर पैर मार रहा है। ये वाली हालत है क्या? और इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं क्या केजरीवाल? पर देखिए सच्चाई ये है, बीजेपी ने कहा कि आप मौलवियों को दे रहे हैं तो ग्रंथियों को भी दीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, 4000 से ज्यादा मंदिर हैं और एक मंदिर में अगर 4 पुजारी हैं, उनका सिलेक्शन किसने किया, रिक्रूटमेंट किसने किया, वो आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और क्या होगा? और जो प्राइवेट मंदिर हैं, ट्रस्ट के हैं, सोसाइटी के हैं, उनका पैसा कहां जाएगा? क्या सरकार मंदिरों का अधिग्रहण करेगी? 50 सवाल खड़े हो गए, लेकिन उन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं। जवाब केवल यह है कि मुझे वोट चाहिए, मैं नौटंकीबाज हूं, मैं नई नई योजनाएं लेकर आऊंगा। पंजाब के टीचर्स धरना करें, मैं उनकी नहीं सुनूंगा। घर के बाहर मेरे 10 दिन तक 20 दिन तक गेस्ट टीचर्स पक्का करने के लिए बैठे रहे, मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। इमामों को मैं 17 महीने तक सैलरी नहीं दूंगा। दिल्ली के बच्चे जो हैं वो चाहे शुद्ध हवा ना ले पाए, उनका चाहे फेफड़े खराब हो जाएं, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर वोट चाहिए। आईने में 6000 से ज्यादा प्रिंसिपल अपना चेहरा भी देखेंगे आलोक, तो आपका चेहरा भी विकृत दिखेगा जब राहुल गांधी चुनावी भाषणों में, सभाओं में कहते हैं मैं दूंगा खटाखट खटाखट खटाखट, आपके खाते में पैसे डलेंगे और पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे। आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला हाल हिमाचल में अभी तक होता दिख रहा है, तेलंगाना में कुछ हुआ नहीं। और जो पैसे देने की बात थी, आलम तो आप लोगों का ये हो जाता है कि पिछले साल तो हिमाचल में 2-2 महीने 10 तारीख के बाद तनख्वाहें मिली सरकारी मुलाजिमों को, सरकारी कर्मचारियों को। देखिए मैं बिल्कुल आपके एक एक चीज का जवाब देता हूं। तेलंगाना में जो भी हमने वायदे किए वो पूरे किए हमने और अर्थव्यवस्था को डूबने नहीं दिया। हैदराबाद से ये खबरें नहीं आई कि वहां पर हवा खराब है इसलिए 1 साल के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएं या 1 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएं। जहां तक बात हिमाचल की है, तो हिमाचल में जरूर दिक्कत आई क्योंकि एक ही साल के अंदर बहुत बड़ी आपदाएं आई और दुर्भाग्य यह है कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। ओल्ड पेंशन स्कीम की जहां तक बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम में चॉइस दी गई कि आप न्यू को भी ले सकते हैं, ओल्ड को भी ले सकते हैं। जब देश गरीब था तो ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी, अब देश बहुत अमीर हो गया, लाखों करोड़ रुपया। अरे भाई, उनका पैसा पीएफआरडीए में जो फंसा हुआ था वो आज तक रिलीज नहीं हुआ। जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना पर आना भी चाहता है, उसका पुराना कॉर्पस कहां है उसे मालूम ही नहीं। गलत तो नहीं कह रहा मैं आलोक? उसका कारण सीधा सीधा कारण है कि केंद्र सरकार को जो अपना शेयर देना है वो शेयर केंद्र सरकार नहीं देगी। वही तो मैं, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक आलोक, कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए आम आदमी को आसमान से गिराकर खजूर में अटका दिया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है खजूर में अटका दिया या आम आदमी को ऐसा कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले सब्सिडी थी, सब्सिडी का ओरिएंटेशन शुरू हुआ कि डायरेक्ट सब्सिडी से हटा के इनडायरेक्ट पे पहुंचेंगे। फिर बीपीएल का फॉर्मूला था, वो सब चीजें समाप्त हो गई। वो पैरामीटर्स थे एक वेलफेयर स्टेट के। आज जो हो रहा है, अगर मेरी पार्टी भी कहीं पर कोई चीज ऐसी कर रही है
वो कहीं ना कहीं हम लोग तो भी अब जिस महिलाओं तरह के का लिए मुफ्त माहौल हो गया है, बस सेवा उसमें कहीं की कोई भी योजना राजनीतिक आपने दल- लागू की थी, चालू की थी कर्नाटक में। डीके शिव उसके कुमार दो आपके कारण उप हैं। मुख्यमंत्री ही उसे उसकी समीक्षा करने की बात करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष फटकार लगा देते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। फ्री बस देना महिलाओं के लिए स्पेशली, उसके कई बेनिफिट और हैं। उसमें सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि उनको टू व्हीलर पे ना जाना पड़े, उनको पूलिंग ना करनी पड़े। अगर प्राइवेट जो संसाधन है वो कम चलेंगे और सरकारी ज़्यादा यूज़ होगा तो पॉल्यूशन कम होगा, महिलाओं की मोबिलिटी होगी। महिलाएं जो हैं, खासतौर पर बच्चियां जो हैं, उनका ड्रॉप आउट कॉलेज से कम होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन कम होगा। अगर कोई योजनाएं इस तरह से सोचकर लाई जाती हैं, और चाहे बीजेपी लाए चाहे कांग्रेस लाए, उसका स्वागत होना चाहिए अगर मूल्यांकन के बाद होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।